आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालू को नए सुंदर सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। तो आइए आज के दिन को शुरू करते हैं और आज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे उस मधुर गीत को और उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजय पाल के द्वारा। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस दिन को शुरू करते हैं और आज के पद को पढ़ते हैं। Romans 3:23 and 24 For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified freely by his grace through redemption that comes by Jesus। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के इस नए सुबह में एक बार फिर से हमें परमेश्वर का वचन प्रोत्साहित करता है। वो कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। मतलब हम में से हर एक जना पापी है और हम लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह से दूर थे। पर जिस समय हमने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, उस दिन से हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो गई और परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उसका प्रेम है, वो हमें मिलना शुरू हो गया। तो हमको यही ध्यान रखना है कि हम हमेशा से ही पापी थे, हम हमेशा से ही गलत कामों में थे। पर सिर्फ जो भी आज हम हैं, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, जो भी हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हुई है, वो केवल परमेश्वर के द्वारा है। तो हम उसको हर एक दिन सुबह उठ के धन्यवाद दें कि परमेश्वर केवल आप ही के द्वारा हम बचाए गए हैं और आज जो कुछ भी हम हैं केवल आपके द्वारा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। सब तेरे लिए तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद।
धन्यवाद करते हैं आज के इस सुनहरे दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। हम आज के इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें, दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारी सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। आपने हम पर दया की, हमें अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे हृदय को धोकर शुद्ध और पवित्र कर, ताकि पूरी पवित्रता के साथ शोभायमान होकर हम आपकी महिमा करें, हम आपके नाम को धन्य कह सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए, उन सब पर आपकी आशीष हो। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, तो उनकी सुधि ले। इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम एक बात को और लेकर आज प्रभु के चरणों में हैं, ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सके। कल हम देख रहे थे कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसकी चंगाई इस परमेश्वर के वचन से मिलती है। कि 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने कैसे चंगा किया। लूका 17:11। ऐसा हुआ कि वह यानी यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करो। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक, यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, इस वचन की ताजगी के लिए। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। 10 कोढ़ी, कोढ़ क्या होता है, बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी कोरोना हुआ, जिसके कोरोना हुआ उसको अलग कर दिया गया, क्योंकि जो उसके पास जाएगा उसको दूसरे को भी ये कोरोना लग जाएगा। कितनी भयंकर स्थिति थी। ऐसी कोढ़ भी एक ऐसी बीमारी थी जिसको कोढ़ हो जाएगा उसको शहर से अलग किया जाएगा, गांव से अलग किया जाएगा, गांव से, घर से अलग किया जाएगा, परिवार से अलग जंगल में रहना पड़ेगा। और उसको ये नियम था, यदि किसी मनुष्य को देखता था तो उसको चिल्ला कर कहना पड़ता था, अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध। ये नियम थे। जैसे अभी हमारे देश के नियम हैं कि कोरोना से बचना है तो मास्क अपने मुंह पे लगाना है, ताकि कोई भी कोरोना का कीटाणु आपके अंदर ना आ जाए, कोई भी वायरस आपके अंदर, आपके शरीर में घुस ना जाए, उससे बचाव के लिए। और इसी तरह से ये कोढ़ी लोग जो थे, जिसको कोढ़ हो जाता था, उस समय के याजक लोग, उस समय के मंदिर के पुजारी लोग उसको देखते थे। यदि उनको रहता था कि कोढ़ है, वो उसको टेस्ट करके देखते थे और उनको पता लगा कि कोढ़ है, तो उसको कहा जाता था कि अब आप अपने घर को छोड़कर, इस शहर को छोड़कर, इस गांव को छोड़कर अलग कोढ़ियों की बस्ती में आपको जाना पड़ेगा, जहां सारे लोग कोढ़ी लोग रहते हैं। प्रियो, ये वो कोढ़ी थे। लेकिन जब यीशु मसीह उस एरिया से जा रहा था, सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, सामरिया अलग था, गलील अलग था, उन दोनों के बीच में एक रास्ता था, उस रास्ते से होकर जा रहा था। गलील के लोगों को भी बाहर जंगल में भेज दिया जाता था। सामरिया के लोग भी जो कोढ़ से ग्रस्त होते थे, वो शहर से, गांव से बाहर रहते थे। अब ये लोग क्या थे? 10 लोग थे। 10 लोग एक साथ रह रहे थे। कोढ़ के, जिनको कोरोना होता है, वो सबको एक साथ रखा जा रहा था, ताकि सबका इलाज एक साथ हो सके। ये कोढ़ी भी थे,
तब 13 पद में क्या हुआ? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से सुना। उनको पता लगा कि यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था जो यीशु मसीह चंगाई देता है, जो यीशु मसीह जीवन देता है, जो यीशु मसीह हमें बीमारियों से बचाता है, वो इस रास्ते से जा रहा है। और 10 ने ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु ने कहा, प्रभु से उन्होंने विनती करी, ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा। दूर थे, पास आ नहीं सकते थे, लेकिन दूर से ही उन्होंने चिल्ला कर कहा। 14 पद में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, देख कर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। यीशु मसीह के शब्दों में पावर है, यीशु मसीह के शब्दों में चंगाई है। आज भी उसके प्रभु के लोग जो चंगाई को बोलते हैं, जो प्रभु की सामर्थ को लेकर बोलते हैं, और जो अगला व्यक्ति विश्वास करता है, उसके जीवन में काम होता है। जिनके जीवन में काम नहीं होता वो विश्वास नहीं रखते, उनका ध्यान अलग अलग जगह रहता है। वचन में लिखा है, देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये वचन इस बात को कहता है। यीशु मसीह एक दिन पानी पर चलकर चेलों को दिखाई दिया। तब पतरस ने कहा दूर से, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलूं। यीशु मसीह ने कहा, चल कर आ। और पतरस जब पानी पर चलने लगा, यीशु मसीह को देख रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि मैं पानी पे चल रहा हूं तो उसका विश्वास डगमगाया और वो इधर उधर देखने लगा। और जब इधर उधर देखने लगा तो तभी डूबने लगा। संसार के लोग, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बहुतों को चंगाई मिली, हजारों लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, हजारों लोग आए चंगाई पाकर चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग आए जिनको चंगाई भी नहीं मिली है। कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको चंगाई नहीं मिली, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिनका ध्यान संसार की दूसरी चीजों की ओर था। और यह केवल चंगाई पाने के लिए आए, यीशु मसीह को पाने के लिए नहीं आए, केवल स्वार्थ के लिए आए थे। ये हो जाए तो तब हम देखेंगे, और जब हो जाता है लोग छोड़ के चल देते हैं। वो यहाँ यही हुआ। देखिए, चंगाई पाने वाला स्थिर नहीं रहता है। चंगाई तो टेम्परेरी है। आज आप सही चले तो चंगाई होगी, कल आप फिर गलत चलने लगे तो फिर से बीमारी आएंगी, फिर से तकलीफ आएगी। क्या किया? यीशु ने उनसे कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। जब तक उस समय मंदिर के पुजारी, याजक लोग, प्रीस्ट लोग उनको परमिशन नहीं देते थे, तब तक वो अपने घर में नहीं जा सकते थे। कोरोना यदि पॉजिटिव है और दोबारा निगेटिव नहीं आई, तो निगेटिव नहीं आई तब तक आप एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। ये वचन ऐसे हैं साहब, जो आज के रूप में, आज के समय में पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं। कोरोना भी यही थी, कोड के समान ये बीमारी। एक को लगती तो सबको लगती जाती, एक परिवार में होती तो पूरे परिवार में होती, परिवार के परिवार समाप्त हो गए। लेकिन यहाँ 10 लोग थे, 10 लोगों को यीशु ने कहा, जाकर याजकों को दिखाओ। और वो जाते जाते शुद्ध हो गए। लोग कहते हैं कि पैर नहीं छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर मैं बाइबल में बार बार पढ़ता हूँ इन चीजों को, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। स्वामी होते हुए भी, उनका गुरु होते हुए भी यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। ये निश्चित नहीं है, कोई पैर नहीं छूना चाहिए, अच्छा भी नहीं, अच्छा भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम आदर करें, दिल से करें, आदर करेंगे। और ये आदर में ही आदमी हाथ जोड़ता है, आदर में ही नमस्कार करता है। फिर तो हाथ भी किसी के सामने नहीं जोड़ने चाहिए, हाथ जोड़ते हैं। वचन इस बात को कहता है। यीशु मसीह के पास एक लौट कर आया, 10 में से एक व्यक्ति आया, 16 पद में लिखा है, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। यह है धन्यवाद की भेंट। जब आदमी पैर छूता है, पैरों में लेटता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डाउन कर दिया गया, ना,
लेकिन वो कहता है प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, दिल से दे रहा है। और यदि आप दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, मन से धन्यवाद दे रहे हैं, आपको पैर नहीं छू रहे, कोई जरूरत नहीं है, पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियो, बार बार लिखा है इस बात की। मैं यहोशू के बारे में पढ़ रहा था, यहोशू के 5 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, उसने एक स्वर्गदूत को देखा जो नंगी तलवार लिए हुए था, जो नंगी तलवार लिए हुए था। यहोशू ने पूछा, तू किसकी ओर का है? बोला, मैं परमेश्वर की ओर का हूं। तब यहोशू ने साष्टांग प्रणाम किया, झुककर दंडवत किया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें दिल से एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सम्मान है, एक दूसरे को अपने से भला समझो, आदर दो। और यहाँ वो एक व्यक्ति लौट कर आया और यीशु ने उससे पूछा, क्या 10 शुद्ध न हुई? तो फिर वो 9 कहाँ गई? 9 कहाँ गई? चंगाई पाने वाले कभी स्थिर नहीं रहते हैं, जो केवल काम के लिए आते हैं, जो केवल मेरा काम निकल जाए, मेरा काम हो जाए, फिर वो गलतियां ढूंढने लगते हैं। उनके अंदर सच्चाई नहीं रहती और वो दूसरों को भी खराब करते हैं, वो दूसरों को भी खराब करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करेंगे। देखिए, यीशु ने 19 पद में कहा, तब उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हम दूसरों पर उंगली उठा देते, वहां कुछ नहीं हुआ, पहले जब हुआ था तब तो क्या वाई की है, तब क्या किया? चंगाई हो गई, प्रभु ने चंगाई दी है। किसके कारण दी? जा तेरे विश्वास। जब विश्वास कम होने लगता है तभी आपके जीवन से चंगाइयाँ दूर होने लगती है। संदेह करने वाला ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप और आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।